अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो मैं बना रही थी चिकन हलीम, जिसके लिए आपको चाहिए दालें। ये जो सब मैं दिखा रही हूँ, ये दालें मैंने डाली थी, वो एग्जैक्टली मुझे इन दालों को मलका मसूर कहते हैं, तो नाम नहीं आते, इस वजह से मैंने सब क्वान्टिटीज़ में डाली हैं। और सब एक एक कप डाले हैं, लेकिन आपने जो चने की दाल है वो 2 कप लेनी है, और दलिया लेना है, चावल लेने हैं, ये माश की दाल है, और मलका मसूर है। आई होप मैं ठीक बोल रही हूँ। मैंने पैकेट्स इसलिए दिखाए हैं ताकि अगर मैं गलत बोल रही हूँ दालों के नाम, तो आप मुझे करेक्ट कर सकें और आपको भी पता चल जाए कि कौन कौन सी दालें। एक पूरे चिकन को मैंने ऑयल में और नमक और ज़ीरे में इसको फ्राई कर लिया था, और इसमें बेसिक मसाले डाले हैं मैंने ग्रेवी में बनाने के लिए। सबसे पहले हम चिकन का कोरमा बनाते हैं, अगर हमें हलीम की ग्रेवी बनानी हो। पहले नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, काली मिर्च और लहसुन, अदरक, प्याज की जैसी ग्रेवी बनती है कोरमे की, सबसे पहले हम वो बनाएंगे। और फिर इसके अंदर चिकन को हम अच्छी तरह से भूनते हैं डाल के, क्योंकि ये पहले फ्राई हुआ चिकन है, तो अब इसको मसाले में हम अच्छी तरह भूनेंगे। और जो चीज़ें हम लोगों ने दालें और चावल, दलिया वगैरह रखा हुआ था, तो हमने उसको अब बॉईल कर लिया अच्छी तरह से प्रेशर कुकर लगा के। और उसके बाद अब इसको किसी ग्राइंडर में या हाथ से आप इसको हिलाते रहेंगे तो ये मैश हो जाएगा। इस तरह का आपका एक बैटर बन के तैयार हो जाएगा, जैसे दालों का बन के तैयार होता है। तो आप मैंने तो ग्राइंडर में इसको मिक्स कर लिया था, तो आप किसी भी तरह कर सकते हैं। दूसरी साइड पे जो ये कोरमा बन रहा है, उसकी अपनी ग्रेवी थोड़ी रखनी है, क्योंकि ये सालन नहीं बन रहा है। इसको जो ग्रेवी होगी बाद में हम इसको हलीम के अंदर डाल देंगे, और चिकन की आपने हड्डियाँ अलग कर देनी है और बोटियाँ अलग कर देनी है, और उसी से इसका रेशा बनता है। और फिर मैंने निकाल के हड्डियों को अच्छी तरह से करके उनका रेशा बना लिया था हाथ से। और ये करना बहुत मुश्किल होता है, अगर आपके पास चॉपर ना हो तो हाथ से मैंने किया। और जो उसका ग्रेवी बनी हुई थी कोरमे की, वो भी मैंने अंदर अंदर डाल दी, और जो उबली हुई दालें थी उनको भी मैंने पीस के अंदर डाल दिया। तो आप इसको हिलाते रहेंगे, इसका एक अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाएगा। जब वो ब्राउन कलर होता है तो वो उससे फिर बन के तैयार होती है, क्योंकि इतना येलो कलर नहीं होता हलीम का। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये हलीम है या फिर ये दलीम है, तो जो मैंने एक देखा है व्लॉग में, तो वो बता रही थी डिटेल्स के साथ कि इसको हलीम भी कह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में जो है वो अपने बंदों के लिए हलीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो हम चीज़ों के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले ये भी मेरा मिसकंसेप्शन था कि इसको हलीम नहीं कह सकते, ये दलीम है, क्योंकि दालों से मिलकर बनती है और उसके अंदर गोश्त डाला जाता है। लेकिन मेरे भी नॉलेज में इजाफा हुआ है। नौश किचन रूटीन है जहाँ से मैंने देखा था कि इसको हलीम कह सकते हैं आप, क्योंकि पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी कि ये हलीम होती है दलीम होती है, तो आप इसको हलीम कह सकते हैं। फिर मैंने प्याज फ्राई किए थे इसके साथ, जो उसके ऊपर डाल के हमेशा ही डाले जाते हैं, और उसके ऊपर अदरक डालते हैं काट के स्लाइस किया हुआ। अब जैसे एक थिकनेस आ जाती है उसके अंदर, तो ये बिल्कुल आ चुकी है, तो ये हलीम बन के बिल्कुल तैयार है। हमने इसमें दलिया डाला हुआ होता है, चावल होते हैं जो उनकी अपनी लेस होती है, इसकी वजह से ये हलीम में काफ़ी आप देख रहे होंगे जब चम्मच ऊपर हुआ है पतीली से तो लेस होती है। तो ये चरखा है, मेरे भाई के दोस्त ने भेजा था हमें, तो जब हम खाना खा रहे थे उसी टाइम आया था। ये हमने घर में नहीं बनाया, तो उन्होंने भेजा था हमें, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हम लोगों ने खाने के साथ में खा लिया था, कि उन्होंने खाने के टाइम पे ही भेजा था। और फिर जो चीज़ें आप ऊपर डालती हैं, चाट मसाला डालें और नान के साथ खाएं या फिर रोटी के साथ। तो पंजाब में ज़्यादातर शादियों में या फिर मेहंदियों पे ख़ास तौर पे बनाई जाती है, और उबले हुए चावलों के साथ खाई जाती है। तो हमने तो उबले हुए चावल नहीं बनाया साथ में, लेकिन हम लोगों ने नान के साथ खाई थी। और जिस तरह आपको अच्छी लगती है जो चीज़, आप उस तरह खाया करें। और ये नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखने चाहिए कि हमने इस चीज़ को इसमें मिलाकर ही खाना है। जिस तरह जो जायके जिसको पसंद है, कोई कहते हैं कि ऑथेंटिक रेसिपीज़ को कोई फॉलो नहीं किया गया, लेकिन जो चीज़ें आप खुद अपनी आसानी से बनाते हैं तो उसी रेसिपीज़ को फॉलो करना चाहिए। ये जो ज़रा मेहनत वाले काम होते हैं, तो अक्सर छोटी ईद पे मैं बनाती हूँ नाश्ते में, क्योंकि हम लोग लाजमी नमाज़ पढ़ने जाते हैं ईद की, तो उसके बाद आके एकदम से भूख लगी हुई होती है, क्योंकि रमज़ान की रूटीन ऐसे होती है कि आप रात को सो नहीं रहे होते। तो फिर जो रूटीन बनी होती है उसके हिसाब से फिर हमें सुबह नींद आती है, तो फिर इसके लिए नाश्ता करना ज़रूरी होता है। तो हम लोग तब भी लाजमी बनाते हैं कोई खाने की चीज़ हो, ताकि अच्छा सा नाश्ता हो जाए ईद वाले दिन।
जिस तरह मैं हलीम बनाती हूँ वो मुझे बहुत ही आसान लगती है। और एक दो दफ़ा मैंने किसी को बताया कि मुझे हलीम बनानी आती है तो उनको लगा कि मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे बिल्कुल बनानी आती है, मैं आसान तरीके से बनाती हूँ। और ये हम लोग गजरेला बना रहे थे। 1 किलो आपने लेना है, गाजरों को अच्छी तरह से श्रेड कर देना है। 3 किलो दूध में आप डालेंगे और उबले हुए चावल भी आपने इसके अंदर डालने हैं 1 ग्लास। गजरेले का ये होता है कि आप इसको दूध में जितना पकाते हैं और जितनी हल्की आंच पे आप इसको पकाते हैं, और सारा काम इसकी घुटाई का होता है और पकाने का होता है, तो वो उतना अच्छा बनता है। जो दूध होता है उसका नेचुरली अंदर से खोया बन जाता है पक पक के, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये गाजरें थी वो भी इतनी मीठी थी और इतनी अच्छी गाजरें इस बार आई हुई हैं कि इतनी ज़्यादा चीनी डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरी बहन ने तो इसमें बर्फ़ी भी डाली थी क्योंकि वो बना रही थी। उसके अंदर जाएगा 3 किलो ये दूध था, 1 किलो गाजरें थी और 1 ही ग्लास जो पानी वाला होता है वो उबाल के चावलों के अंदर जाएगा, तो तब गजरेला बन के तैयार होता है। आप एक दफ़ा चीज़ों को अच्छी तरह से अंदर डाल लें, तो फिर उसके बाद काम यही होता है कि आपने इसको हिलाना है और देखना है कि कोई चीज़ नीचे ना लग जाए। मेरा पहले इरादा ये था कि मैं गाजर के हलवे की और गजरेले की एक साथ में डालूँगी, लेकिन जब मैंने गजरेला बनाया तो वो कुछ ऐसे हुआ कि वो गाजर का जो हम सॉरी हलवा बनाने के लिए हमने गाजर श्रेड की थी वो ख़राब हो गई, और जब वो दूध में गई तो वो गाजर का हलवा नहीं, वो चॉकलेट हलवा ही लग रहा था हमें। तो वो तो मैं बिल्कुल 5 किलो दूध ज़ाया हुआ। मुझे इतना बुरा लगा कि ना हमारे किसी काम आया और ये हमसे चीज़ ज़ाया हो गई है। तो मैं अपने भाई को कह रही थी दूध ला दो, लेकिन वो उसने लाकर नहीं दिया टाइम से, और वो गाजरें फ्रिज में रखे रखे पता नहीं क्यों ख़राब हो गई। इतनी गंदा सा वो काला सा इसका टेक्सचर आ गया। आधा घंटे तक तो मैंने बनाया, लेकिन जब वो काली होना शुरू हो गई ना तो फिर मुझे पता चल गया कि भाई ख़राब हो रही। तो अब ये जो चावल है उबले हुए हैं तो इनको हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह इसको घोटेंगे ताकि कोई भी लम्स जो होते हैं बड़े बड़े गाजर के तार मुंह में ना आए, क्योंकि हमारे घर में जब भी बनता है तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि अच्छी तरह से मैश हुआ हुआ हो, ताकि अगर इसका कोई भी है अच्छी तरह से चीज़ गली हुई हो, भुनी हुई हो, कोई अगर सालन हो, तो आपको उसको हल्की या तेज़ आंच पे रखते हैं और उसके साथ खड़े रहें, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता आपको। और फिर वो पक पक के अपनी ही हीट में वो बन जाता है। और जैसे ज़्यादा थिकनेस आना शुरू हो जाती है तो इसमें अगर आपको ज़रूरत है चीनी डालने की वो डालते हैं, लेकिन लोग खोया डालते हैं, बर्फ़ी डालते हैं। हमारे घर में नेबर से आई हुई थी बर्फ़ी, तो वो कोई खा नहीं रहा था, तो मेरी बहन ने इसमें डाल दी थी, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये जो गाजर का हलवा और गजरेला होता है ये सर्दियों की चीज़ें हैं और सर्दियों में ही खाने का इनका मज़ा होता है। दूसरे मौसम में अगर आप इनको खाएँगे तो मुझे लगता है आपको इतना मज़ा नहीं आएगा जितना आप इसके मौसम में इसको खाते हैं। और इस्लामाबाद में 3-4 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है, और कभी बारिश रुक जाती है और कभी दोबारा से होना शुरू हो जाती है। तो ये बर्फ़ी डाल रही है मेरी बहन। ये बर्फ़ी भी बहुत मीठी थी तो इसमें इसका जायका बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर आपने ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स डाल दें। मैंने दूध के अंदर इलायची डाली थी और हम लोग ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डालते हैं जब प्लेट बनानी होती है इसकी, तो इसके अंदर नहीं डालते जब गजरेला बनता है। मुसलसल हिलाते रहेंगे और दूध पकता रहता है और अपनी ही आंच में, और उसके बाद आप उसमें डाल देंगे चीनी जितनी आपको रिक्वायर्ड है। गाजर भी मीठी होती है, चावल नए चावल जो होते हैं वो भी मीठे होते हैं अच्छे खासे। इसके अंदर बर्फ़ी भी है तो चीनी हमने फिर थोड़ी ही डाली है, आपको अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है जितनी भी आप डालना चाहें। उसके बाद आप इसको हिलाते रहेंगे और हिलाते रहेंगे, काम सिर्फ हिलाने का है और मेहनत सिर्फ इसी काम की है। तो जी मेरी आज तक की इतनी थी वीडियो, तो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने किया हुआ है ऑलरेडी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने मेरे कहने पे वीडियो देखी है और बार बार देखी है उनका और भी बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ रहें, मुझे लगता है कि एक ना एक दिन लाजमी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इंशाल्लाह लाजमी हो जाएगा, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो आपको उसका सिला लाजमी मिल जाता है। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।